हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ में बीएड या डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों बीएड और डीएलएड के कोर्स इसके साथ यहाँ पर जो काउंसलिंग और प्रवेश के संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो चलिए इस अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड का कोर्स इसके साथ ही काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस एससीईआरटी के द्वारा कराया जाता है और उसी के साइट पर यहाँ पर जो एडमिशन के बारे में पूरी प्रक्रिया और यहाँ जो है काउंसलिंग की प्रोसेस कराई जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ वर्षों से बीएड और डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है सही तरीके से यहाँ पर जो है टाइमिंग पे नहीं हो पा रहा है। इसके साथ यहाँ पर जो है बहुत सारे कॉलेजेस में ज्यादा फीस लेने की शिकायत मिल रही है और यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ी सामने आ रही है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम इसके साथ यहाँ पर प्रवेश की प्रक्रिया काउंसलिंग की प्रक्रिया में यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, इसी बदलाव के संबंध में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हरिभूमि द्वारा आज यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, इस मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि बीएड और डीएलएड अब उच्च शिक्षा विभाग के अधीन, लेकिन पर चलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल और यहाँ पर जो एससीईआरटी से छीना जाएगा प्रभार। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कमेटी गठित होने की बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ा यहाँ पर न्यूज है। जो बीएड और डीएलएड का जो पाठ्यक्रम होता है वह एससीईआरटी द्वारा संचालित किया जाता है। इसके साथ ही प्रवेश की प्रक्रिया और काउंसलिंग की प्रक्रिया एससीईआरटी द्वारा ही कराया जाता था। दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे तो बीएड और डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है उच्च शिक्षा विभाग के अधीन होने की बात यहाँ पर कही गई है। इसे लेकर यहाँ पर कमेटी भी गठित होने की बात यहाँ पर कही गई है। दोस्तों, इस मीडिया रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम में जो होने वाली काउंसलिंग है, प्रवेश की प्रक्रिया है, साथ यहाँ पर जो सिलेबस का निर्माण है, सभी यहाँ पर प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों, अब आगे बताया गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी द्वारा जो है संचालित होने वाले जो बीएड और डीएलएड का जो कोर्स है वह अब उच्च शिक्षा विभाग के अधीन होने की बात यहाँ पर कही गई है। इसे लेकर यहाँ पर जो है तैयारी की जा रही है। अब दोस्तों अब बात करें तो बीएड और डीएलएड का जो पाठ्यक्रम यानी कोर्स है उसमें जो होने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया है, साथ ही एडमिशन की प्रक्रिया है, उन सभी का निर्धारण यहाँ पर एससीईआरटी द्वारा किया जाता रहा है। दोस्तों, अब बात करें तो बीएड और डीएलएड की जो भी काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, एडमिशन की प्रोसेस होगी और सिलेबस निर्धारण की प्रोसेस हो गई, यानी कि प्रवेश संबंधित जो पूरी कार्य है यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। एससीईआरटी की भूमिका इन पाठ्यक्रमों के संचालन में पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एससीईआरटी द्वारा जो कार्य किया जाता था उसे अब यहाँ पर समाप्त करके उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह जो कार्य प्रभार दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ही ये सारे प्रोसेस कराए जाने की बात यहाँ पर कही गई है। दोस्तों, जो भी कमेटी गठित की गई है वह यह बताएगी कि वर्तमान में जो है व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उन सभी यहाँ पर जो खामियों को दूर करने का यहाँ पर जो है प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम हैंड ओवर किए जाने की प्रक्रिया संबंधित सुझाव भी कमेटी द्वारा यहाँ पर जो है दिया जाएगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन द्वारा जो गठित समिति में 4 सदस्य हैं, कमेटी द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रिपोर्ट कुछ ही दिनों के अंतराल में सौंप दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो बीएड डीएलएड का जो कोर्स होता था और जो सारे यहाँ पर जो है एडमिशन साथ ही काउंसलिंग की प्रोसेस होती थी, पहले एससीईआरटी के द्वारा किया जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा करने के लिए यहाँ पर जो है समिति गठित हो चुकी है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि जितने भी यहाँ पर कॉलेज स्तर की जो कोर्स होती है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी, वो सारे यहाँ पर कोर्स है जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर संचालित किया जाता है उच्च शिक्षा। लेकिन दोस्तों बात करें बीएड और डीएलएड के जो पाठ्यक्रम है उसमें जो आदेश है एससीईआरटी द्वारा ही जारी की जाती थी। लेकिन दोस्तों विगत कई वर्षों से बीएड और डीएलएड में प्रवेश में विलम्ब की शिकायत छात्र करते रहे हैं। इसके साथ ही नवंबर दिसंबर तक इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश जारी रहता है। प्रवेश के दौरान तकनीकी दिक्कत, पैसों को लेकर सीट प्रदान करने संबंधित शिकायत सहित कई तरह के मामले यहाँ पर जो है नियमित रूप से सामने आते रहे हैं। इसके बाद ही इन पाठ्यक्रमों को एससीईआरटी से छीनकर उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि कुछ वर्षों से बीएड और डीएलएड की काउंसलिंग यहाँ पर जो है नवंबर दिसंबर तक चलता है। इस वर्ष भी आप देख सकते हैं दिसंबर लग गए फिर भी यहाँ पर काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग की प्रोसेस सही समय पे नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, उसके जो है संबंध में यहाँ पर जो है काफी शिकायत भी किया गया है। इसके साथ ही बात करें कॉलेजों द्वारा जो मनमानी फीस लिया जा रहा था उसके खिलाफ बीएड और डीएड संघ ने यहाँ पर काफी सराहनीय काम किया है। उन सभी चीजों को देखते हुए इस प्रकार से यहाँ पर जो है कमेटी गठित की गई है। और दोस्तों बहुत ही जल्द अगर आप बीएड या डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको उच्च शिक्षा विभाग के साइट से ही आपको जो है सारा जो प्रोसेस है वह कराना पड़ेगा। अब आगे बताया गया कि परीक्षा को लेकर यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, यानी कि बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वह स्कूली छात्र होते हैं। तो जो है स्कूल पाठ्यक्रम का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधीन आता है,
तो ऐसे में बीएड और डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं जो है स्कूलों को पढ़ाने के लिए योग्य हैं अथवा नहीं, इसका निर्णय भी यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ही किया जाता है। अर्थात दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ही बीएड और डीएलएड की जो परीक्षाएं ली जाती है। अब दोस्तों नई व्यवस्था में यहाँ पर जो है किसके अधीन होगा यहाँ पर अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि इसे पूर्व की तरह ही माध्यमिक शिक्षा मंडल को ही यहाँ पर जो है अधीन रखने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला यहाँ पर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो है अगर आप भविष्य में बीएड या डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा जो है चेंजेस हो सकता है, बड़ा आदेश जारी हो सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पर कमेटी की गठित की गई है, जो भी कमेटी द्वारा यहाँ पर जो है सारी चीजों को देखा जाएगा और एक लेटर तैयार करके जो है जारी की जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ही बीएड और डीएलएड के जो है काउंसलिंग की प्रोसेस, एडमिशन की प्रोसेस और जितने भी यहाँ पर सिलेबस का निर्माण का प्रोसेस होता है सारा यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा विभाग ही संभालेगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही बीएड और डीएलएड और अन्य सभी जो है नोटिफिकेशन संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।